हेलो दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। मार्च का महीना स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा वोलेटिलिटी थी, स्टॉक ऊपर जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, और उस टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वहां पर क्या क्या बाइंग और सेलिंग हुई है स्टॉक्स की, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। जो लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जिसका एयूएम 31,690 करोड़ का है, उन्होंने क्या बाई किया हुआ है? तो जाइडस लाइफ साइंसेस उन्होंने खरीदा है, और ये पूरे पोर्टफोलियो का 0.16% है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो में बाई ही किया है और पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। तो इसीलिए इन सब आप बहुत सारे नाम सुनेंगे तो शायद कहीं ये नहीं सोचिएगा कि चलिए जाइडस उन्होंने लिया है तो चलिए मैं भी अपने पोर्टफोलियो में ले लूं और 10% दे दूं, क्योंकि फंड को तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 0.16% ही है। तो इसीलिए इन सब रिस्क को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। फरवरी में उन्होंने खरीदा था, और टोटल अभी पूरे पोर्टफोलियो का 0.26%। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस हिसाब से अगले कुछ महीनों में जो फंड है, जो भी आप फंड सुनेंगे नाम, अपना पोर्टफोलियो में अपना जो भी वेटेज है बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। और अगर बढ़ाते हैं तो बिल्कुल हिंट मिल जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड हाउस है, फंड मैनेजर है, बिल्कुल पॉजिटिव है इन स्टॉक्स पर। अगला नाम है वैल्यू फंड से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी म्यूचुअल फंड। 23,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, और उन्होंने जो देखा है हमने 0.40% टोटल उनका अभी वेटेज है। फेडरल बैंक का 0.17% का वेटेज है, और जो उन्होंने फरवरी में खरीदा है। एआईए इंजीनियरिंग का है, बहुत कम वेटेज है, 0.09% का वेटेज है। फिर जनवरी में उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज को खरीदा था, तो उसका वेटेज है 1.06%। तो ये एक अच्छा खासा वेटेज में आ चुका है। अगला नाम है जो उन्होंने एग्जिट किया है, इनफैक्ट वो है यूटीआई, एएमसी, गेल, शेलेट और शिप्ला। तो इन सबको वैल्यू डिस्कवरी फंड से एग्जिट किया गया है। अगला म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, और टोटल एयूएम है 6,570 करोड़ का। तो यहां पर इंडियन होटल्स में एक अच्छी खासी खरीदारी हुई है। कोविड के बाद ओपनिंग रीओपनिंग थीम है, और इंडियन होटल्स ताज ब्रांड ओन करता है 1.09%। फिर कमिंस है जो उन्होंने जनवरी में खरीदा था, और पोर्टफोलियो का 0.97% है, लगभग 1% के आसपास। परसिस्टेंट भी लगभग 1% है, 0.94% फरवरी में उन्होंने खरीदा था। फिर मेट्रोपोलिस हेल्थ 0.80% है पूरे पोर्टफोलियो का। यूनाइटेड ब्रेवरीज जो उन्होंने जनवरी में खरीदा था, पोर्टफोलियो का 0.52% है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 0.44% है, और फरवरी में खरीदा था। और गो फैशन 0.23% है, जो उन्होंने फरवरी में बाइंग की थी। इंटरेस्टिंग रहेगा अगले कुछ महीनों में किस हिसाब से फंड मैनेजर यहां पर बाई करते हैं इन सब स्टॉक्स में या सेल करते हैं, और वो सब डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे। उसके बाद बड़ा फंड है, बहुत बड़ा फंड है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। लगभग 40,000 करोड़ का एयूएम है। अब बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है तो यहां पर इक्विटी भी है, डेट भी है। तो डेट जो है, अगर आप इक्विटी इनफैक्ट आप देखेंगे तो 40,000 करोड़ का 35% है, बाकी सब दूसरी पोजीशंस है। तो डॉक्टर रेड्डीज फरवरी में उन्होंने बाई किया है, और पूरे पोर्टफोलियो का जो है इक्विटी पोर्टफोलियो का 0.16% है। और सुंदरम फाइनेंस जो है वहां पर भी बाइंग हुई है 0.12%। तो कुछ नाम बिल्कुल कॉमन आ रहे हैं अलग अलग स्कीम में, जो हमको देखने को मिल रहा है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनमें से आपका फेवरेट नाम कौन सा है। फिर अगला जो म्यूचुअल फंड है वो है मिड कैप म्यूचुअल फंड, और मिड कैप म्यूचुअल फंड 3,270 करोड़ का टोटल एयूएम है। और जनवरी में बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा है मिड कैप फंड ने, 2.25% है टोटल वेटेज। फिर है जेएसपीएल 1.61% वेटेज है, जनवरी में खरीदा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्चुअली में आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप ही है, बट मिड कैप फंड भी खरीद सकते हैं कुछ हद तक, दूसरे कैप के भी फंड खरीद सकते हैं। तो 1.50% है, मार्च में उन्होंने बाइंग की है। बालकृष्णा 1.07% फरवरी में उन्होंने टोटल जो है वेटेज अभी तक का आपको देखने को मिलेगा। वेदांत फैशन फरवरी में बाइंग 0.76%। और कुछ स्टॉक्स एग्जिट भी हुए हैं, केईआई है, ईपीएल है, टारसंस आईपीओ रिसेंट में ही आया हुआ था, तो इन सब की भी एग्जिट हुई है। तो ये सब दोस्तों नाम सिर्फ रेफरेंस के लिए है, फर्दर स्टडीज के लिए है। और बिल्कुल वेटेज को भी देखिए, बहुत जगह में आपको वेटेज 0.4, 0.5%, 1% ही है। तो कुछ नाम देखकर
ऐसा ना हो कि आप अपने पोर्टफोलियो में 5% का वेटेज दे तो वो रिस्क आपके लिए बढ़ जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब नाम थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट टाइम कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस को हम कवर करें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।